हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 9 मूवमेंट ऑफ द अर्थ इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड लाइक ए बॉल। द अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली राउंड लाइक ए बॉल। इट इज़ मोर लाइक एन ऑरेंज, ए बिट फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम एंड बल्गिंग इन द मिडिल। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो अर्थ है वो पूरी तरीके से बॉल की तरह गोल नहीं है। इट इज़ मोर लाइक एन ऑरेंज, ये एक ऑरेंज की तरह है। ठीक है ना। ए बिट फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम, यानी कि ये टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा क्या है, फ्लैट है, जैसे कि एक ऑरेंज होती है। ठीक है। एंड बल्गिंग इन द मिडिल, और जो बीच है इसका, यानी कि ये मिडिल जो है इसमें से ये उभरी हुई है, उभार है इसके अंदर। ठीक है। वी इमेजिन दैट, हम कल्पना करते हैं, दैट द अर्थ वियर्स ए बेल्ट अराउंड इट्स मिडिल। ठीक है ना। ये कल्पना कर लेते हैं कि जो अर्थ है हमारी, इसने अपने बीच में एक बेल्ट पहनी हुई है। ठीक है। वी कॉल दिस इमेजिनरी सर्किल अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ द इक्वेटर। ठीक है। तो ये जो सर्किल हम जिसे हमने इमेजिन किया है, इसे हम एक इक्वेटर मान लेते हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। वी कॉल दिस इमेजिनरी सर्किल अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ द इक्वेटर। ठीक है ना। यानी कि इस जो इमेजिनरी सर्किल हमने इसके बीच में माना है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाल्व्स। ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है, ये जो अर्थ है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाल्व्स, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथर्न हो गया, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि पृथ्वी को दो हिस्सों में इसने बांट दिया है। एक्चुअल में बेटा ये लाइन है नहीं, लेकिन सिर्फ हम इसे मान रहे हैं कि कोई लाइन अगर बीच में खींच दी जाती है तो जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब देखिए, आवर कंट्री इज़ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, यानी कि जो हमारा देश है वो कौन से पार्ट में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। इस जगह पर है हमारा जो देश है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अब बात करते हैं आगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ को सबसे पहले आप एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक रबर बॉल आपने ले ली, इस रबर बॉल में आपने बीच में एक इक्वेटर बनाया। अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, नॉर्थन और साउथर्न मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, इसके टॉप से होते हुए बॉटम से आपको एक जो स्लाइड है, ठीक है ना, एक नीडल है, वो आपको पुश करनी है। ठीक है। और उस नीडल को आपको पकड़ के हल्का सा अपनी तरफ झुकाना है, जैसे कि पृथ्वी हमारी झुकी रहती है अपने 23.5 डिग्री एंगल पर। ठीक है ना। तो उतने एंगल पे आपको ये पृथ्वी को थोड़ा सा झुकाना है। ये जो हमने एक बॉल का बनाया है, नमूना बनाया है, उसके बाद आपको इसे धीरे धीरे क्या करना है, घुमाना है। तो इसी तरीके से जो है हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम। देखिए, देयर इज़ नो रियल नीडल और स्टिक गोइंग थ्रू द अर्थ। ठीक है ना। वास्तव में पृथ्वी के अंदर से कोई नीडल या कोई स्टिक अंदर से नहीं जा रही है। इट जस्ट मूव अराउंड एन इमेजिनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है। तो ये सिर्फ एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, जो कि हमने इसके सेंटर पर बनाई हुई है। ठीक है ना। इस तरीके से जो ये काल्पनिक रेखा हमने बनाई है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। वी कॉल दिस लाइन इट्स एक्सिस। ठीक है। तो इस जो ये लाइन है, ठीक है ना, जो हमने बेटा ये बीच में जो ये लाइन, ये वाली जो निडल वगैरह जो दी है, ठीक है ना, जिस निडल पर ये घूमती रहती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। द अर्थ एक्सिस पासिस थ्रू इट्स टू हाल्व्स। ठीक है ना। जो अर्थ, देखिए हमारी जो अर्थ है, इस पे इसके जो दोनों पार्ट हैं उन पर दो पोल्स बन जाते हैं। कौन कौन से हैं वो, द नॉर्थ पोल इज़ द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ एंड द साउथ पोल इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। यानी कि इसमें दो पोल बन जाते हैं। एक तो जैसे कि हो गया हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर मान लेते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और साउथ पोल यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है। और जो ये एक और चीज़ बता देता हूँ, जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल हैं, ये सूर्य की किरणों से हमेशा काफ़ी दूर रहते हैं। सूर्य की जो किरण होती है, यहाँ तक इन दोनों के पास में बहुत कम पहुँच पाती है, दोनों ही तरीके से। तो यहाँ पर जो है दोनों इलाके जो हैं इसके बहुत ठंडे होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पृथ्वी के जो इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। यहाँ पर जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी नीचे माना गया है। अब देखिए आगे,
द साउथ पोल इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि देखिए जो ये मान लो हमने ये एक्सिस हो गया, इस पर ये पृथ्वी घूम रही है, एक जगह पर ये घूम रही है टिक कर, ठीक है ना। तो ये अपने एक्सिस पर जो पृथ्वी जो है, अर्थ जो है रोटेट कर रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे रोटेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यही इसमें कहा गया है कि द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पर घूमना इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब आगे देखिए, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी पृथ्वी है वो कहाँ से कहाँ, कौन सी दिशा में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना। दैट इज़ वाई द सन सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसीलिए क्या होता है, हमें जो सूरज है वो निकलता हुआ दिखाई देता है, कहाँ से, ईस्ट से। सूरज कहाँ से निकलता हुआ दिखाई देता है, हमें ईस्ट से दिखाई देता है। एक्चुअल में जो सूरज है, जो सन है, वो मूव नहीं करता है, सूरज अपनी एक जगह पर स्थिर है। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी जो अर्थ है, वो मूव करती है, वो रोटेट करती है, ठीक है ना। इसलिए जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, ठीक है, तो हमें जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए इसका उदाहरण मैं आपको एक बताता हूँ। दिस इज़ जस्ट लाइक व्हेन यू ट्रेवल द ट्रीज, हाउसेज एंड सो ऑन सीम्स टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि देखो, आप कभी जब बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो आप जैसे कि सीधी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मान लो आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे पेड़ हुए या कोई किसी के घर मकान हुए, वो आपको पीछे की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से जब पृथ्वी जो है हमारी वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है, तो हमारा जो सूरज है, जो सन है, वो ईस्ट से निकलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, एज द अर्थ रोटेट्स, जैसे ही जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है, घूमती है, द पार्ट ऑफ इट दैट फेसेस द सन हैज़ डे, ठीक है ना। यानी कि जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के जिस हिस्से में जो सूरज की जो रोशनी पड़ती है, ठीक है ना, वहाँ पर दिन हो जाता है। द अदर पार्ट हैज़ नाइट। देखिए जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सन है, ठीक है ना। अब सन की जो रोशनी है पृथ्वी के आधे हिस्से पर पड़ रही है और आधे हिस्से पर क्या आ रही है, छाया आ रही है, ठीक है। जैसे कि ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक पेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसकी एक तरफ तो शैडो नज़र आ रही होगी आप लोगों को और एक तरफ रोशनी नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो जिस तरफ शैडो है, वो शैडो वाला जो पार्ट होता है वो नाइट वाला पार्ट होता है, और जहाँ पर रोशनी पड़ रही है वो है दिन वाला पार्ट। ऐसे ही इसमें यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो यहाँ पर आ रही है पृथ्वी के आधे हिस्से पर, और आधे हिस्से पर छाया है। तो ये छाया वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर रात होती है और यहाँ पर दिन होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, द अदर पार्ट हैज़ नाइट। दिस इज़ वाई वी से दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कोज डे एंड नाइट, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कोजेज डे एंड नाइट। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि अभी यहाँ पर दिन है, फिर ये घूमेगी, टर्न करेगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, इस वाले हिस्से पर दिन हो जाएगा और इस वाले हिस्से पर रात हो जाएगी, जब ये घूमती रहती है, ठीक है। अब देखिए, इफ़ द अर्थ स्टूड स्टिल, अगर जो पृथ्वी है हमारी, द अर्थ स्टूड स्टिल, यानी कि एक जगह पर मान लो हमारी पृथ्वी रुक जाती है, तो क्या होगा, वन हाफ ऑफ इट वुड ऑलवेज हैव डे एंड द अदर हाफ वुड ऑलवेज हैव नाइट। देखो ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, ना ही हो सकता है, लेकिन अगर बाई चांस हम सपोज करते हैं कि ऐसा हो जाता है कि पृथ्वी एक जगह पर रुक जाती है, तो क्या होगा, इसके आधे हिस्से में हमेशा दिन रहेगा और एक आधे हिस्से में हमेशा रात रहेगी, ठीक है ना। इट टेक्स द अर्थ 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है। यानी कि एक चक्कर को पूरा करने में ये वन रोटेशन लेता है, एक चक्कर को पूरा करने में 24 घंटे इसको लगते हैं, एक चक्कर को पूरा करने में। इसीलिए क्या होता है, जो एक दिन होता है पूरा, वो 24 घंटे का होता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे हमारा शुरू हो जाता है, ठीक है ना।
देखिए ये तो बात थी हमारी डे एंड नाइट बनने की, कि दिन और रात किस तरीके से बनते हैं, कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना, ठीक है ना, पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना। एक जगह पर आप मान लो खड़े होकर इस तरीके से घूम रहे हैं, गोल 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 गोल, तो ये क्या हो गया, अपने एक्सिस पर घूमना हो गया, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है, इससे दिन और रात चेंज होते हैं, डे एंड नाइट चेंज होते हैं इस रोटेशन के हिसाब से। और रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है ना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, इससे क्या होता है, देखिए द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यानी कि जो ये सन है, ठीक है ना, पृथ्वी इसके चारों ओर देखिए इस तरीके से भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, ठीक है ना, यानी कि अपने एक्सिस पर भी घूमती है और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे। ये तो हो गया सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, और इसे कहते हैं अपने एक्सिस पर घूमना, इस तरीके से घूमती है, तो ठीक है। तो जब ये अपने एक्सिस पर घूमती है तो इससे क्या होता है, दिन और रात चेंज होते हैं। और जब ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है इस तरीके से राउंड लाइक, तो इससे क्या होता है, इससे मौसम में बदलाव आता है, ठीक है ना, जो सीजन्स हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं द अर्थ आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। द पाथ इट टेक्स वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है ना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने को क्या कहते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमा, ठीक है ना, ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो है पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि 1 साल पूरा हमारा हो जाता है। यानी कि एक चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में इसको 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो ये अपने एक्सिस पर जो घूमती है, जिससे दिन रात बदलते हैं, उसमें कितना समय लगता है, उसमें 24 आवर्स लगते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे कि इसमें दिखाया गया है, यहाँ दिसंबर चल रहा है, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है ना, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर थोड़ा सा 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना, जो है थोड़ी सी झुकी हुई है ये। तो अब देखिए दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में यहाँ दिसंबर है, जब ये पृथ्वी घूम रही है तो इसका जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसमें विंटर होगी, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर होगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसे ही फिर ये घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद में जब ये मार्च के महीने में पहुंचती है, ठीक है ना, यहाँ पर पहुंच जाती है, सूरज से नज़दीक रहती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्थ इसका हेमिस्फीयर होता है वहाँ पर स्प्रिंग सीज़न होता है और साउथर्न में ऑटम सीज़न होता है। इसी तरीके से फिर यहाँ पर ये जून में नॉर्थ में तो समर होता है, साउथ में विंटर होता है, और ऐसे ही फिर यहाँ पर जब पहुँचती है सितंबर के महीने में, तो नॉर्थ में ऑटम सीज़न होता है और साउथ में स्प्रिंग सीज़न होता है। तो देखते हैं इसके बारे में, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द फैक्ट दैट द अर्थ एग्जिस्ट्स ए लिटिल मेक द सीजन चेंजेस, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाना एंड द फैक्ट दैट द अर्थ एग्जिस्ट्स ए लिटिल, ठीक है ना, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ होना, ठीक है ना, मेक द सीजन चेंज, इससे क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है। दे आल्सो मेक द डेज लॉन्गर इन समर, और इससे क्या होता है, जो गर्मियों में जो दिन बड़े होते हैं ना, वो भी इन्हीं के कारण होता है, एंड शॉर्टर इन विंटर, और जो सर्दियों में जो छोटे होते हैं वो भी इन्हीं के कारण होता है, कि पृथ्वी का जो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना होता है, ठीक है ना, और अपने एक्सिस पर जो इसका झुकाव होना है, झुकाव है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, दिन बड़े रात छोटी होती हैं, कहीं पर दिन बड़े कहीं पर रात छोटी, ठीक है ना, और क्या होता है, सीज़न चेंज होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं इसकी वजह से। अब देखिए लेंथ ऑफ द डे की बात करते हैं। तो देखिए यू मे हैव नोटिस दैट द डेज बिकम शॉर्टर एज समर चेंजेस टू विंटर, ठीक है ना, ये हम सबको पता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू होती जाती हैं, जो दिन हैं
सॉरी, जैसे जैसे बेटा सर्दियाँ शुरू होती जाती हैं, यानी कि गर्मियों से समर चेंजेस टू विंटर, यानी कि गर्मियों से जैसे जैसे सर्दी आनी शुरू हो जाती हैं तो जो दिन है वो छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना। और जून में क्या होता है, इन जून द नॉर्थन हेमिस्फीयर वेयर वी आर, ठीक है ना, यानी कि जहाँ पर हम हैं, इज़ टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, ठीक है ना। तो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये जो सूरज है उसकी तरफ इसका झुकाव हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इन जून में, ठीक है ना, यानी कि जून जो मंथ है ये है, ठीक है। जून के महीने में क्या होता है, जो सूरज तो अपनी जगह पर ही रहेगा, पृथ्वी जो है वो घूमती हुई आएगी, ठीक है ना, पृथ्वी घूमती हुई आ रही है। तो जो इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, ये साउथर्न हो गया, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है जो इसका झुकाव जो होगा वो सूरज की तरफ होगा। अब सूरज की तरफ होगा तो ये जो सूरज की सनलाइट है इसकी तरफ डायरेक्टली पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी तरफ डायरेक्टली पड़ेगी। और जो ये है साउथर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर थोड़ी सी स्लैंटिंग टाइप से इसकी जो सूरज की किरणें हैं वो पड़ेंगी। तो होगा क्या, यहाँ पर जो सूरज की रोशनी जो पहुँचेगी इसके मुकाबले में बहुत कम पहुँचेगी। देखिए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, एज यू कैन सी, रुकिए एक मिनट, एज यू कैन सी in the picture, in the northern hemisphere the area lit up by the sun is more than the area in shade, ठीक है ना, यानी कि जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर है जो ये ज़्यादा एरिया में इस पर जो है वो रोशनी सनलाइट पड़ रही है, जबकि साउथर्न जो हेमिस्फीयर है यहाँ पर जो है सूरज की जो रोशनी है वो कम पड़ रही है, ठीक है ना। सो एज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है, इसलिए क्या होता है जब पृथ्वी जो है वो घूमती है, प्लेस इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर रिमेन इन सनशाइन लॉन्गर, ठीक है ना, इसलिए जब पृथ्वी रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट तो यहाँ पर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है यहाँ पर ज़्यादा सनशाइन होती है, ज़्यादा लंबे समय तक सनशाइन टिकी रहती है, जबकि यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लंबे समय तक सनशाइन जो है सूरज की जो रोशनी है वो टिकी नहीं रहती है। इसलिए क्या होता है, ठीक है, दैट मीन्स द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इन जून। इसलिए जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर जून के महीने में क्या होता है, दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ ज़्यादा लंबे समय तक टिकी रहती है। ओके, एंड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अब जो साउथर्न हेमिस्फीयर है इसके अपोजिट जो है साउथर्न हेमिस्फीयर ये वाला, ठीक है ना, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द पार्ट इन शेड इज़ मोर, सो द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स, ठीक है। अब जो ये है ये वाला है साउथर्न हेमिस्फीयर है, जो ये बच गया अधिक वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है वो पूरी तरीके से पड़ नहीं पाती है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है ये छायादार ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो होती हैं वो दिन छोटे होते हैं नाइट के मुकाबले में। अब देखिए इन दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में जून के बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, दिसंबर में जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। यहाँ देखिए नॉर्थन जो हेमिस्फीयर है, यहाँ जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो इसके क्या आ रहा है, बिल्कुल सामने आ रहा है, ठीक है ना, टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, यानी कि ये बिल्कुल सन की तरफ झुका हुआ है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है जो, ठीक है ना, और साउथर्न जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है, ठीक है ना। और जबकि यहाँ क्या होगा, अब यहाँ इसका अपोजिट हो गया, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर वो इधर चला गया और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है इधर देखिए आप, नॉर्थन हेमिस्फीयर इधर चला गया और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो इसके सूरज के सामने झुकाव इसका आ गया, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर इसकी जो सनलाइट है वो ज़्यादा पड़ेंगी। तो अब क्या होगा, इधर तो ज़्यादा गर्मी रहेगी और इधर सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी दिसंबर में। अब देखिए दिसंबर में, क्योंकि हमारा जो देश है, जो हमारा भारत देश है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए दिसंबर के महीने में यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है इन दिसंबर व्हेन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर है जो इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, यानी कि सूरज से जो उसका झुकाव है वो दूर होता है। द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स, इसलिए जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं नाइट के मुकाबले में। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विच इज़ टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, ठीक है ना, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है उसका जो झुकाव होता है वो सूरज की तरफ होता है, इसलिए क्या होता है, द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, इसलिए जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं नाइट के मुकाबले में, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। Now let us see how the revolution of the earth around the sun and the tilt of the earth axis
कोज डिफरेंट सीजन, ठीक है ना। यानी कि अब हम देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, एंड द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, कोज डिफरेंट सीजन, इसके कारण जो है मौसम में बदलाव किस तरीके से होता है। तो व्हाट हैपन्स इन दिसंबर, दिसंबर में क्या होता है, वैसा भी मैं आपको बता चुका हूँ, वही सेम चीज़ है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। इन दिसंबर द नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, आई नो कि हमें पता है कि भाई दिसंबर में क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन होता है, ठीक है ना, यानी कि जो उसका झुकाव है वो सन से, सूरज से थोड़ा दूर होता है। सो द रेज ऑफ द सन स्लैंट अक्रॉस इट, ठीक है ना, तो जो सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी जाती हैं, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है इस पर तिरछी जाती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी नहीं जाती, थोड़ी तिरछी जाती हैं। इस चीज़ का देखो एक्सपेरिमेंट अभी आपको हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये है एक कोई कागज़ है, कागज़ पे आपने एक बैटरी का फोकस किया, ठीक है ना, अब ये सीधा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा झुका देंगे, क्योंकि जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है ना, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, तो इसलिए क्या होगा, जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है इस पर जब ये जो सूरज की जो किरणें पड़ेंगी तो वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। अगर हम जैसे इस कागज़ को थोड़ा सा झुका देते हैं तो ये थोड़ी सी तिरछी जाती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए दे गेट स्प्रेड आउट ओवर ए लार्जर एरिया, इसलिए क्या होता है, जो ये सूरज की जो किरणें हैं वो एक लंबे या बड़े क्षेत्र पर पड़ती हैं। सो दे हीट लेस, इसलिए जो उनकी जो गर्मी होती है वो कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया पर फैलती हैं, तो इसलिए जो उसकी सूरज की जो रोशनी होती है वो कम होती है। अगर सूरज की रोशनी किसी एक पार्टिकुलर एरिया पर फिक्स होकर जाती है तो वहाँ पर जो है हीट ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आल्सो सिंस द डेज आर शॉर्ट, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी कम होती है और जो दिन होते हैं वो भी छोटे होते हैं, ठीक है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर गेट लेस टाइम टू गेट वार्म, इसलिए क्योंकि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, वो गर्म होने में बहुत कम समय लेता है, मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो बहुत ही कम गर्म होता है दिसंबर के महीने में, ठीक है। अब साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, ठीक है ना, जो ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये इसका जो झुकाव होता है वो सूरज की तरफ होता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, द रेज ऑफ द सन फॉल मोर डायरेक्टली ओवर इट, ठीक है ना, इसलिए जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली इस पर पड़ती हैं, ठीक है। दे फॉल ओवर ए स्मॉलर एरिया, ठीक है, तो ये जो सूरज की किरणें हैं वो बहुत ही छोटे एरिया पर या पर बहुत कम क्षेत्र पर पड़ती हैं। सो दे हीट मोर, इसलिए जो इनकी गर्मी है वो ज़्यादा फैलती है यहाँ पर, ठीक है ना, साउथर्न हेमिस्फीयर पर। आल्सो सिंस द डेज आर लॉन्ग, ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर दिन होते हैं वो भी बड़े होते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर टाइम टू गेट वार्म, ठीक है ना, और इसलिए यहाँ पर जो है दिन होते हैं वो भी, इसलिए जो द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर टाइम टू गेट वार्म, इसलिए यहाँ तक जो साउथर्न हेमिस्फीयर है ना, यहाँ पर ज़्यादा समय तक गर्म है मौसम है वो बना रहता है। दिस इज़ वाई द साउथर्न हेमिस्फीयर बिकम्स वार्मर देन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इसलिए क्या होता है, जो ये साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर जो है दिसंबर के महीने में ये गर्म रहता है और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है जो ये ठंडा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम समय तक गर्म रहता है और दिसंबर के महीने में साउथर्न हेमिस्फीयर लंबे समय तक गर्म रहता है, ठीक है। तो इट इज़ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इसलिए जो साउथर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर गर्मी होती हैं, एंड विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इन दिसंबर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए ये एक्टिविटी वही है जिसके बारे में मैं भी आपको समझाया था कि होल्ड ए पीस ऑफ पेपर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ ए टॉर्च, टर्न ऑन द टॉर्च सो दैट देयर इज़ ए सर्किल ऑफ लाइट ऑन द पेपर, ठीक है, इस तरीके से। मान लो यहाँ पर अभी सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वहाँ पर गर्मी है, ठीक है ना। देन टिल्ट द पीस ऑफ पेपर, अब ये टिल्ट आपने कर दिया है इस पेपर को। डज द लाइट स्प्रेड आउट ओवर ए लार्जर एरिया, अब क्या जो इसकी जो लाइट है वो काफ़ी बड़े एरिया पर पड़ रही है। डज द सर्कुलर पैच ऑफ पेपर लिट अप बाय द डायरेक्ट रेज सीम ब्राइटर दैन द पेज लिट अप बाय द स्लैंटिंग रेज ऑफ द टॉर्च, यस,
ठीक है ना। अब क्योंकि जो ये रेज़ हैं ये काफ़ी बड़े एरिया पर फैल रही हैं, ठीक है ना। मान लो अब यहाँ पर अगर इस तरीके से रोशनी सूरज की पड़ती है तो ये जो है, ये जो जगह है, ये एरिया जो है, ये गर्म होने में काफ़ी समय लेता है, ठीक है ना। इसके मुकाबले में यहाँ डायरेक्ट रेज़ पड़ रही हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्लैंटिंग रेज़ पड़ रही हैं। ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। What happens in March? अब देखिए मार्च में क्या होता है। इन मार्च नाइदर हेमिस्फीयर इज टिल्टेड मोर टुवार्ड्स द सन, ठीक है ना। किसी भी हेमिस्फीयर पे सूरज की ओर ज़्यादा झुकाव इसमें नहीं होता। बोथ द हेमिस्फीयर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन, ठीक है ना। दोनों ही जो हेमिस्फीयर होते हैं उन पर बराबर बराबर मात्रा में सनशाइन पड़ती है, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम मार्च की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए मार्च है यहाँ पर, ठीक है ना। ये मार्च है, सॉरी ये देखिए ये मार्च है, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये सूरज के जो इसकी जो रेज़ पड़ेंगी, सन की जो रेज़ पड़ेंगी वो इन दोनों पर बराबर बराबर जाएंगी, ठीक है ना। इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, दोनों तरफ बराबर बराबर सी वो जाएंगी, तो ज़्यादा फ़र्क इन दोनों पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर बोथ द हेमिस्फीयर गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन। इसलिए क्या होता है, इट इज़ स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसलिए जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन आ जाता है उस टाइम, एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है ना, उसमें ऑटम सीजन आ जाता है। और फिर व्हाट हैपन्स इन जून, जून में क्या होता है, जून में बिल्कुल दिसंबर के ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। इन जून में क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, यानी कि जिस जगह पे हम रहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इस जगह पे जहाँ पर हमारा देश है, ठीक है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर क्या होता है, ये सूरज की तरफ इसका झुकाव हो जाता है। इसलिए क्या होता है, इट हैज़ लॉन्ग डेज एंड गेट्स मोर डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन, सो इट बिकम्स वार्मर, इसलिए ज़्यादा गर्म रहता है। द साउथर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, ठीक है। और जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है ये, ठीक है ना, ये सूरज से इसका झुकाव जो होता है वो दूर होता है। इसलिए क्या होता है, द डेज आर शॉर्ट द एंड द रेज ऑफ द सन स्लैंट ओवर इट, सो द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कोल्डर। इसलिए क्या होता है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है ये ठंडा होता है। इट इज़ समर इन द नॉर्थ, इसलिए क्या होता है, जो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि इन दिनों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये जून और जुलाई का महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो जो ये इट इज़ समर इन द नॉर्थ एंड विंटर इन द साउथ, इसलिए जो साउथ है यहाँ पर विंटर होती हैं, सर्दियाँ स्टार्ट रहती हैं। अब ऐसे ही देखिए व्हाट हैपन्स इन सितंबर। अब सितंबर में भी सेम मार्च के जैसा ही होता है। इन सितंबर बोथ द हेमिस्फीयर गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनशाइन, यानी कि दोनों ही हेमिस्फीयर पर सनशाइन की, जो सूरज की जो सनशाइन है वो बराबर बराबर पड़ती है। इट इज़ ऑटम इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इसलिए जो नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है उसमें ऑटम सीज़न आ जाता है एंड स्प्रिंग इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग सीज़न आ जाता है। तो इसके साथ में ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, साउथ पोल कहलाता है। व्हाट कोज डे एंड नाइट, ठीक है ना, डे एंड नाइट क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस कोज डे एंड नाइट, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, देखिए व्हाट कोज द सीजन्स। तो देखिए ऑर्बिटिंग द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है ना, कॉज द सीजन चेंज, ठीक है ना। इसलिए जो है सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाना है पृथ्वी का, या रिवॉल्विंग कह सकते हैं हम, ठीक है ना, उससे क्या होता है, जो सीजन है वो चेंज होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, वाई आर द डेज लॉन्गर देन द नाइट्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इन जून। तो देखिए इन जून में क्या होता है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है ना, ये आप इतना कर लेंगे इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डज द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव समर। तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो समर है वो कब होती है, इन दिसंबर। द साउथर्न हेमिस्फीयर
द साउथर्न हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड टुवार्ड्स द सन, ठीक है। दिसंबर में जब क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो सूरज की तरफ उसका झुकाव होता है, तो क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में समर होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देखते हैं, वाई इज़ इट कोल्ड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन दिसंबर, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ठंड क्यों होती है दिसंबर के समय में। तो क्यों, क्योंकि इन दिसंबर में क्या होता है, द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, ठीक है ना, यानी कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन होता है, इसलिए क्या होता है, सो द रेज ऑफ द सन स्लैंट अक्रॉस इट, दैट इज़ वाई नॉर्थर्न हेमिस्फीयर गेट्स कोल्ड इन दिसंबर। तो ये आपको कर लेना है, इसकी जो PDF फाइल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद देखिए, मैच द फॉलोइंग, पहला है इक्वेटर, इक्वेटर द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ, या द सर्कल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, या द अर्थ पास अराउंड द सन, या लाइन अराउंड विच इज़ द अर्थ रोटेट्स। तो इसमें जो आएगा इक्वेटर क्या है, द सर्किल अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, ओके। उसके बाद है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल क्या है, द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। उसके बाद अर्थ एक्सिस, ये हो गया हमारा द लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स, ठीक है ना, एक लाइन हो गई जिसके अंदर वो जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, वो रोटेट करती है। उसके बाद नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या है, द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ऑर्बिट क्या है हमारा, द अर्थ पास अराउंड द सन, ओके। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए यहाँ पर, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट जो है अर्थ रोटेट करती है, इसलिए जो सन है वो हमें दिखाई देता है, सनराइज होता हुआ नज़र आता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो अगला है, द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और फोर्थ है हमारा, इन दिसंबर द डेज आर ब्लैंक देन द नाइट्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्टर होते हैं दिन, ठीक है ना, देन द नाइट्स। तो यहाँ पर आएगा, इन द दिसंबर द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और लास्ट है हमारा, द ब्लैंक डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर आएगा इक्वेटर, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स, ये आपके लिए है एक्टिविटी, इसमें आपको खुद करना है। तो पहला है, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन हीट लेस देन डायरेक्ट रेज, ट्रू या फॉल्स, वो आपको बताना है। सेकंड है, द अर्थ इज़ परफेक्टली राउंड लाइक ए बॉल, यस और नो, ट्रू या फॉल्स बताना है। थर्ड है, ओवर कंट्री इज़ इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ट्रू और फॉल्स। और फोर्थ है हमारा, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कोज नाइट एंड डे, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो ठीक है बेटा, इसके साथ में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।